बीजेपी का की स्टैंड है वो मैं पूछना चाहुंदा। नड्डा साहब ने अज गल की है आड़तियां दी, तो मैं सारिया मंडियां च गया, मैं पूछना चाहुंदा कि किसी जगह के उपर किसी मंडी वाले नूं किसी आड़ती तो कोई इतराज़ नहीं, वह दुख सुख का साथी है। इन्हां दी आपसी सांझ ते आपसी प्यार जो इन्ने सालों तो चले आउंदा सी, उस दे ढिड ते लत्त मारन का काम मोदी की सरकार ने किया, बीजेपी की सरकार ने किया। तो अज जिहड़े किसान इन्ने दिनों तो रोज़ सड़कों के उपर पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हां चों कई किसानों ने अपनी जान गवाती, कईयां दी जान चली गई। तो यदा मतलब ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने जिहड़ी प्रोटेस्ट है वो भी गलत है। बीजेपी की कहना चाहती है कि जिस तरह कहते हैं कि यह आड़तिया इंस्टीगेटेड प्रोटेस्ट है, कि आड़तिया इंस्टीगेटेड प्रोटेस्ट है। फर्स्ट दे शुड कम आउट क्लीन। वाई आर दे टेलिंग बीजेपी ऑफ हरियाणा टू कमेंट ऑन पंजाब? क्यों पंजाब की बीजेपी नहीं बोलती? ये डबल स्टैंडर्ड्स कदे रखने नहीं चाहिए। सानू अपने आप को क्लीन आना चाहना। मैं पूछना चाहना आ हरियाणे की सरकार दे बीजेपी की सरकार है, तुहाडी कितनी फसल चक्की गई है? आंकड़े दसदे कि शायद 20% फर्क है जिन्ना काम होना चाहिए सी। ते दूजे पासे पंजाब की गल कर लो, पंजाब दीआं मंडियां की गल कर लो। अज मैं हुणे आंकड़े अपनी मंडी के लैके चुके हैं, जिन्नी भी अराइवल हुई है 97% अराइवल प्रक्योर हो चुकी, तो 70% जी है लिफ्टिंग हो चुकी है। जिन्नी अराइवल हुई है हुण तक शायद 13 लाख साढ़े को 13 लाख की अराइवल हुई है, 13 लाख मीट्रिक टन की अराइवल हुई है हुण तक। तो वो 97% की खरीद हो चुकी, तो अंदाजन 70% जी साड़ी फसल है वो अज पिकअप होकर लिफ्टिंग हो चुकी होती। तो कहने का मेरा मकसद है इन्हों सब तो पहला अपने अंदर झाँक के देना चाहता है। ना इन्होंने कदे कारोबार किया, ना कदे ये व्यापारी की दर्द को समझते हैं, तो ना इन्होंने कदे खेती की है, ना किसान की गल समझते हैं। तो जे कदे किसी ने खेत में जाके खेती की होवे, जे किसी ने पंजाब के इलाके दे विच मंडी च आके कदे परचेज की होवे, तां पता लगता है कि जिहड़ा कच्ची लेबर वाला बंदा है तो पक्की लेबर वाला बंदा है उसकी की कॉन्ट्रीब्यूशन है प्रोक्योरमेंट दे विच। तां पता लगता है कि जो किसान मंडी चों फसल लैके मंडियां च आउंदा है, उहदी फसल नूं झारा लाना, साफ करना, बोरी च पाउणा, उहदी सवाई करना, उहनूं कंडे ते चाढ़ना, मुड़ के पिठ ते चक के उस गड्डी नूं उहनूं गड्डी ते लोड करके उहनूं ट्रेन ते चाढ़ना, ते मुड़ के जो दुख सुख हुंदा है वेले कवेले कोई बैंक नहीं खुलदा रात नूं। ये आड़तीए दा घर हुंदा जिहड़ा जाके अपने साथियों को मदद करता है। और इन्हों का एक आपसी जी सांझ ते प्यार है। मैनू पूरा विश्वास है कि कोई जिहड़ी जगह पर जाके मैं गल की कोई नहीं चाहता कि आड़तीए ये चों बाहर कढ़िया जाए, क्योंकि ये बीजेपी के लीडरां आड़तियां की ताकत बारे, आड़तियां की कनैक्टिविटी बारे, आड़तियां का जिहड़ा परिवारिक सांझ है किसान ते गरीब नाल, अज लेबर ने अपने पिंड जाना हुंदा है, वो जाता होया अपने आड़ती तो अगले साल का एडवांस लैके जाता है। तो किहड़ा बैंक वाला एडवांस दे दूँ या किहड़ा बड़ा बॉम्बे तो आके उद्योगपति इन्होंने एडवांस दे दूगा? कहने का मकसद है जे अज गरीबां दे पेट ते लत्त मारन की गल की है, जिहड़ा काम पिछले 55 सालों तो चलिया आंदा सी, अज वो लोग ने अपना खून पसीना एक करके सारे देश नूं दी 50% जनता नूं पेट भरन का काम दिता, अपने बच्चों का पेट भरन वास्ते। तो अज इन्होंने उन्होंने पेट के उपर लत्त मारन की गल की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, कांग्रेस पार्टी की समुची सरकार ने एक चंगा कानून पंजाब की विधान सभा च पास किया, मंजूर किया। असी अपने किसानों की, गरीबां की, दुकानदारां की, छोटे आड़तियां की कले कले की लड़ाई वास्ते असी मूहरे होकर लड़ांगे, भावें सानू सारी कैबिनेट नूं, साडी सरकार नूं मोदी बर्खास्त कर दे, असी परवाह नहीं करते। और असी फ्लोर ऑफ द हाउस ये गल कही है। और मैं अज बीजेपी नूं खास तौर पर इस गल का चैलेंज करदा कि जिहड़ी गल उन्होंने की है आड़तियां दे बारे, ये बहुत शर्मनाक गल है। इहदे विच जिहड़ा किसान जथेबंदियां पिछले 1 महीने तो प्रोटेस्ट कर रही हैं, जिद्दां दा इन्होंने ये 3 काले कानून बनाए हैं, ये तो उन्हों की मानसिकता तो उन्हों की जी सोच है या जो उन्होंने दर्द है वो उपर भी बड़े पद्धर पर ठोस लगी है। उन्होंने मैं जरूर सारिਆਂ ਨੂੰ कहना चाहना है इस गल की परवाह करने की लोड़ नहीं। असी अपना राष्ट्रपति जी को टाइम मंगया 2 तरीक तो लैके 5 तरीक तक। सिग्नेचर कैंपेन पूरे पंजाब में चल रही है। असी कल्ले कल्ले पिंड के कल्ले कल्ले साथी को पहुँच कर रहे हैं कि ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों दी भावनावां उन्होंने दस्तखतां के तहत जी असी चिट्ठी राष्ट्रपति को देनी है उस दे विच ओहदे असी लैके 2 तरीक तो लैके 5 तरीक तक लैके जाइए, ताकि असी ताकतवर तरीके नाल पंजाब दे हर वर्ग की गल राष्ट्रपति तक रख सकीए, भावना रख सकीए। और तुहानूं सारिआं नूं पता है कि अगर बीजेपी की केंद्र की सरकार ने ऐसे काले कानून पास किए हैं, कांग्रेस पार्टी की पंजाब की सरकार दब के लड़ाई लड़ूगी, चाहे जो भी कुछ करना पवे अपने लोगों के इंटरस्ट नूं ते अपने इलाके दे अपने पंजाब के इंटरस्ट नूं प्रोटेक्ट करने वास्ते। अज तो मैं ये गल्लां जदों ये करते हैं बड़िया इरिस्पॉन्सिबल गल्लां करते हैं, दिस इज़ वेरी बैड फॉर द बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप विदाउट नोइंग द फैक्ट्स ऑन ग्राउंड दैट दे आर टॉकिंग इन दिस टोन। तो मैं
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆਊਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਯੂਰੀਆ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਆਪਣਾ ਕੋਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਹੀ ਬਹਿ ਜੂਗੀ ਯਾਰ।